सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री दादा गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री हरिवंश। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, तिनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जाके जुगपद कमल नवाऊं, तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। मखेश्वरी गृहेश्वरी, स्वधेश्वरी सुरेश्वरी, त्रिवेद भारतीश्वरी, प्रमाण शासनेश्वरी, रमेश्वरी क्षमेश्वरी, प्रमोद काननेश्वरी, ब्रजेश्वरी व्रजाधिपे, श्री राधिके नमोस्तुते। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम, प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। करो कृपा श्री दामोदर मोह पे, श्री हरिवंश चरण रति पाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। गुण गंभीर व्यास नंदन जुके, तुव परिसाद सुजस रस गाऊं। नागरिदास के तुम ही सहायक, रसिक अनन्यन प्रति मन भाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम, प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश चरण शरण। युगल साकार के अकारण कृपा के फलस्वरूप, श्री दादा लाल जी कृपा के फलस्वरूप आप हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी महाराज के चैतामृत के श्रवण हेतु। इसी क्रम में कल हम लोगों ने श्री मंगलगान शीत मंगलगान के तृतीय पद तक का श्रवण किया था। आगे की चर्चा हम लोग अब प्रारंभ करते हैं और यहाँ पे श्री हरिवंश नाम का महत्व और श्री हरिवंश नाम की महिमा गा रहे हैं। जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाही है, प्रेम लक्षणा भक्ति सुदृढ़ करी पाही है। अरु बाढ़े रसरीति प्रीति चेतना टरे, जीति विषम संसार कीरति जग विस्तरे। विस्तरे सब जग विमल कीरति, साधु संगति नाटरे। विस्तरे सब जग विमल कीरति, साधु संगति नाटरे। वास वृंदा विपिन पावे, श्री राधिका जो कृपा करे। वास वृंदा विपिन पावे, प्यारी राधिका जो कृपा करे। चतुर जुगल किशोर सेवक दिन प्रसाद ही पाही है। हाँ चतुर जुगल किशोर सेवक दिन प्रसाद ही पाही है। जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाही है। हाँ हाँ जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाही है। इतना जो अभी तक वर्णन किया महाप्रभु जी के रस विस्तार का वर्णन किया, उनके स्वभाव का, उनके करुणा का वर्णन किया। आप कह रहे हैं कि ऐसे महाप्रभु को हम कैसे पा सकते हैं, हम उनके शरण में कैसे जा सकते हैं।
ये जो हरिवंश नाम है, यही उनके शरण को देने वाला है, यही उनकी समीपता प्रदान करने वाला है। हम लोग कैसे श्री जी को प्राप्त कर सकते हैं? देखो, श्री जी बड़े सुलभ हैं, महाप्रभु जी बड़े सुलभ हैं, हम लोग सुनते आ रहे हैं, तो ये हमको इतने कठिन क्यों लगते हैं? हम उनके रूप का, उनकी लीला का कैसे दर्शन कर सकते हैं? धाम में कैसे जा सकते हैं? बड़ा दुर्लभ लगता है, पर नाम के रूप में वो हमेशा हमारे संग विराजमान है। जब जब हमारे मुख में श्री हरिवंश नाम विराजमान है, तब तक हमारे साथ महाप्रभु जी हमारे संग में है। महाप्रभु जी नहीं, प्रिया, लाल, वृंदावन एवं सहचरी, ये जो हरिवंश नाम के 4 अक्षर हैं, इसमें प्रिया, लाल, वृंदावन, सहचरी, ये सब हमारे संग हैं। जिस जगह पे वृंदावन धाम, जिस जगह पे हरिवंश नाम का जप है, वहां पे वृंदावन धाम प्रकट है। इसकी एक आपको प्रमाण देते हैं, जैसे कि हमारे जो मीराबाई सा है, अब बाई सा ने अपने राजस्थान में ठाकुर जी को प्रकट कर लिया। कैसे प्रकट कर लिया? क्योंकि भगवान तो स्कंद पुराण में लिखा है कि ब्रज नंदन जो है श्री कृष्ण, वो एकोम पद्म न गच्छति, एक पद भी ब्रज की भूमि के बाहर नहीं रखते। जो ब्रज नंदन, ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण है, एक भूमि ब्रज के बाहर नहीं रखते, एक चरण भी नहीं रखते एक भूमि का। तो भाई कैसे ठाकुर जी वहां पे कैसे प्रकट हो गए? तो इसका प्रमाण ये है कि जब जब भक्त जहां जहां भगवान का भजन करते हैं, तहां तहां पहले धाम प्रकट होता है, फिर उसी जगह पे भगवान प्रकट हो जाते हैं। जैसे कि आप अपने आसन में बैठ करके, अपने कमरे में बैठ करके हरिवंश नाम का गान कर रहे हैं, राधा नाम का गान कर रहे हैं, वाणी नाम वाणी का गान कर रहे हैं। अब पहले भगवान के प्रकट होने से पहले यहाँ पे वृंदावन धाम प्रकट होगा। धाम प्रकट होगा क्योंकि भगवान धाम के अलावा और कहीं प्रकट ही नहीं होते, तो धाम तो चिदानंदमय है। वृंदावन धाम ऐसा नहीं है कि इस इतनी सीमा के अंदर 84 कोस के अंदर ही वृंदावन धाम, वृंदावन चिदानंदमय है, वो तो कभी भी कहीं भी प्रकट हो सकता है। वृंदावन धाम का जहाँ पे नाम होगा, जहाँ हरिवंश नाम होगा, तहाँ वृंदावन धाम प्रकट हो जाएगा। वृंदावन धाम प्रकट होगा, और जहां जहां वृंदावन प्रकट होगा, तहां तहां प्रियलाल प्रकट हो जाएंगे। तो पहले जब वो साधक नाम जब करना प्रारंभ करता है, तो उसके एनवायरमेंट में, उसके आसपास पहले वृंदावन धाम प्रकट होता है। पहले धाम, फिर धामी प्रकट होते हैं। और ये दोनों प्रकट किससे होते हैं? नाम से प्रकट होते हैं। हम लोग जाते हैं ना राधा वल्लभ जी के दर्शन करने, राधा वल्लभ जी में कभी कभी भीड़ मिल जाती है, ठाकुर जी के दर्शन हो पाए नहीं हो पाए अच्छे से, पर हमारे राधा वल्लभ जी के बगल में जो हमारे भयवंश महाप्रभु है, वो तो एकदम अलमस्त होकर के बैठे हैं। उनके शरण में जो कोई है, सबको प्रेम से दर्शन देते हैं। श्री जी तो इतनी करुणा में है, श्री जी के पास तो तब भी जाना दुर्लभ हो सकता है, पर महाप्रभु जी के पास जाना किसी का दुर्लभ नहीं है। महाप्रभु जी तो सबको स्वीकार करते हैं। आप दिन में जाओ, रात में जाओ, दोपहर में जाओ, महाप्रभु जी तो हर समय स्वीकार करने के लिए बैठे रहते हैं। उनके शरण में जाओ। शरण जिसको दे दी, हृदय से लगाया, उठा कर जगत से विपिन में बिठाया। जिन्होंने ललित नेह नाता निभाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। वो समय कितना सुखद होगा ना, जब ये सजनी जो हमारा परिचय कराएंगे स्वामी जी से। और सबसे विशेष बात है कि हित सजनी जो सामने जो से ये कहेंगी कि ये मेरी सखी है। जब हित सजनी जो हमारा परिचय अपने संग कराएंगे, क्योंकि वही तो परिचय कराने वाली है। श्री राधे जू को मेरी सुध कौन करावे। हित सजनी जो हमेशा उनकी सेवा में रहती है, वही हमारी सुध कराएंगी। और जब हित सजनी जो ये कहेंगी राधा रानी से कि ये श्री जी ये है ना, ये मेरी सखी है, ये आज से ये भी सेवा करेगी, जब ये बात वो हमसे कहेंगे, तो अब सेवा मिले ना मिले वो तो अलग बात है, पर ये जो बोला ना उन्होंने कि हाँ ये मेरी सखी है, उन्होंने हमको अपना लिया, यही इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती है। बिगड़े जन्म अनेक की, अभी सुधरे आज, सुधर जाएगी उसी क्षण हमारी बात। महाप्रभु जी बड़े करुणामय है, हर एक व्यक्ति को स्वीकार करते हैं जो उनके शरण में चला जाए। यहाँ पे कह रहे हैं, जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाहिए, प्रेम लक्षणा भक्ति सुदृढ़ करी पाहिए। देखो, भक्ति तो बड़ी मुश्किल है, और उसमें भी जो प्रेम लक्षणा भक्ति है, वो तो बड़ी ही मुश्किल है। इसमें प्रेम भाव की भक्ति भगवान की बताई गई है, वो अत्यंत मुश्किल है, और बहुत दुर्लभ भक्ति है। प्रेम लक्षणा भक्ति इसको बोलते हैं। कह रहे हैं, परंतु जो श्री हरिवंश महाप्रभु जी के नाम के गुणों का गान करेगा, जो इस नाम को धारण करेगा, उसके अंदर ये प्रेम लक्षणा भक्ति बड़े ही आराम से, बड़ी सहजता से प्रकट हो जाएगी।
ये बात हम आपको अपना एक्सपीरियंस की बता रहे हैं। जब हम पहले इस्कॉन से थे, तो जब हम इस मार्ग में आए थे, तो पहले तो हम राधा नाम के भी विरोध में थे। हम कहते थे क्या राधा राधा रटना, हरे कृष्णा रटो। फिर जैसे तैसे शिव जी की कृपा से राधा नाम जपना का हमने प्रारंभ किया। राधा नाम जपने के बाद मेरा मन नहीं था, मतलब लोग कहते थे श्री हरिवंश नाम, तो हमको तो थी आचार्य का नाम है, ठीक है वो पूजनीय है, पर आचार्य का नाम कौन जपेगा? भगवान का नाम जपना चाहिए, भगवान है, राधे कृष्ण है, ठाकुर जी राधा राधा है, आचार्य का नाम जप के क्या करेंगे? तो आपको बताया जिस क्षण हमारे जीवन में हरिवंश नाम आया, उस क्षण ऐसे ताले खुलते गए ना प्रेम रस के, आपको क्या पता है, प्रेम रस के सारे ताले खुलते चले गए, सारी वाणियां खुलती चली गई, हर प्रेम प्रकाशित खुलता चला गया। जो हम जिस जिस चीज को हम दूर से देख रहे थे, उस चीज को हम पास जाके देखने लग गए। बहुत बहुत कृपा है हरिवंश नाम की। हरिवंश नाम नस नाड़ी में समा जाता है और इतना प्रेम में डुबो देता है व्यक्ति को, मतलब क्या बता सकते हैं, उसका अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीय तो सबसे बड़ा उसका बात है। आज वही चर्चा हो रही थी एक सखी से कि श्री जी की छवि का वर्णन क्यों कोई नहीं कर पाता। हम लोग कहते हैं श्री जी की छवि का वर्णन करो, तो क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि श्री जी की छवि का वर्णन अनिर्वचनीय है, वो वचन ही नहीं किया जा सकता। इसका कारण क्या है? भोरे सखी कह रही है, अभी कुछ और फिर कुछ और, फिर कुछ और छिन छिन में, अभी कुछ और फिर कुछ और, फिर कुछ और छिन छिन में, जभी देखो नई मूरत, नयाला बने का जरियाली। अब एक पंक्ति लिखी, श्री जी का रूप चेंज हो गया। फिर दूसरी लाइन लिखी, श्री जी का रूप अभी कुछ और, फिर कुछ और फिर कुछ और छिन छिन में। श्री जी का पल पल श्री जी सुंदर होती जा रही है, इतनी सुंदर है श्री जी कि एक एक पल में और सुंदर होती जा रही हैं, और सुंदर होती जा रही हैं। इसीलिए उनका तत्व अनिर्वचनीय बताया गया है कि वर्णन ही नहीं किया जा सकता। थोड़ा सा वर्णन करेंगे, भोरी है, गोरी है, नीली है, पीली है, तो और सुंदर हो जाएंगी। फिर थोड़ा लिखेंगे, फिर और सुंदर हो जाएंगी। तो उन्हें तो सुंदर सुंदर होती रहती हैं। देखो माई सुंदरता की सीमा, ब्रज नव तरुणी कदम्ब नागरी, करत करत ग्रीवा। देखो माई सुंदरता की सीमा, हिस सजनी जो दिखाती हैं। अब नवनिर्मित निकुंज में हिस सजनी जी जो है ना, हर चीज हम लोगों को दिखाती हैं। जैसे कि कई जगह आप लोग देखोगे 84 जी में बार बार बोला गया देखो माई, जैसे कि देख सखी, या देखो माई, जैसे कि देखो माई अबला के रस रास बल राशि, या देखो माई सुंदरता की सीमा। माई का शब्द क्या है? सखी। तो ये कौन कह रहा है? हिस सजनी जो कह रही है कि देखो माई, अरे सखियों देखो देखो, देखो माई सुंदरता की सीमा, अरे सखियों देखो सामने जो का रूप, सुंदरता की सीमा है ये। ऐसे सखियों को दिखाती हैं, मतलब सखियों के नेत्र ही सजनी जो हैं। ऐसे ही ये सजनी जो सखियों को रास भी दिखाती है। देख सखी राधा पिय केली, देखो सखियों वो राधा पिय, वो राधा और राधा के जो पिय हैं, ये दोनों केली कर रहे हैं, दोनों रास कर रहे हैं। ऐसे ही सजनी जो सखियों के नेत्र बन करके प्रिया प्रीतम का दर्शन करवाती हैं। तो प्रियालाल के उस रस समूह का दर्शन तो हित के नेत्र से प्राप्त हो सकता है। सामने भगवान खड़े होंगे, चाहे राधा वल्लभ लाल भी क्यों ना खड़े हों। आप देखो कि राधा वल्लभ लाल के जितने लोग दर्शन करने आते हैं, सब लोग उस भाव से दर्शन करते हैं। ये तो पूर्ण रसमय स्वरूप है ना राधा वल्लभ लाल। राधा वल्लभ कोई सामान्य तो है नहीं। महाप्रभु हिज्जों के निज के हिज्जों ने स्वयं इनकी सेवा करी है। ये तो प्रेम मूर्ति है, पूर्ण प्रेम की मूर्ति है। तो क्या हर कोई इनके दर्शन करता है, हर कोई को वही प्रेम महसूस होता है? ऐसा तो नहीं होता। ऐसा क्यों है कि हर किसी को वो प्रेम सहज रूप से प्राप्त क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि प्रिया प्रीतम के रूप को देखना हम लोगों के नेत्र की बस की बात नहीं है। वो तो हित के नेत्र हमको दिखा सकते हैं। जब तक हम लोग महाप्रभु जी के नेत्रों से नहीं देखेंगे ठाकुर जी को, तब तक हमको प्रेम नहीं मिलेगा। इसलिए ठाकुर जी को देखना है तो एक प्रेमी के नेत्र से देखो। आगे कह रहे हैं, प्रेम लक्षणा भक्ति सुदृढ़ करी पाही है, अरु बाढ़े रसरीति, प्रीति चेतना टरे, जीति विषम संसार, किरति जग विस्तरे। अरु बाढ़े रस रीति,
जो रस की जो प्रेम की रीति है वो बढ़ती है उसके अंदर, उमंगन होता है। अब प्रेम की कोई चरम सीमा नहीं है। जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि दिस इज द लास्ट फेज, ये आखिरी फेज है, इसके आगे और कुछ नहीं हो सकता, है ना। जैसे कि हमारे भारत देश में सबसे ऊंची डिग्री पीएचडी मानी जाती है, डॉक्टर डिग्री के आगे कोई डिग्री ही नहीं है, मतलब इससे बड़ी कोई डिग्री नहीं होती है, लास्ट है। ऐसे ही ऐसा कोई सीमा नहीं होती कि भक्ति की चरम सीमा है। भक्ति की तो हो सकती है, पर प्रेम की कोई चरम सीमा है ही नहीं। प्रेम अपार है। प्रेम की कोई चरम सीमा है नहीं, कह सकते हैं कि कोई नहीं कह सकता कि ऐसी अवस्था आ गई तो समझो ये प्रेम की सबसे ऊंची सीमा है, इसके आगे तो कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि प्रेमी ही प्रेम की सीमा को तोड़ते रहते हैं। जो प्रेम की बाउंड्रीज है ना, वो प्रेमी खुद ही तोड़ता रहता है प्रेम की बाउंड्रीज को। तो वो प्रेम की कोई बाउंड्री है ही नहीं कि यहाँ तक ही प्रेम हो सकता है। प्रेम अपार है, कितना भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, सुबह भी हो सकता है, रात को भी हो सकता है, हर अवस्था में हो सकता है। प्रेम तो बस प्रेम है, किसी को भी हो सकता है। और जब प्रेमी इतना सुंदर हो, सखी रे राधा वल्लभ से हमारी लड़ गई अखियां, बचाई 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 थी बहुत, लेकिन निगोड़ी लड़ गई अखियां। ना जाने क्या किया जादू, मैं तकती रह गई अखियां। ठाकुर जी ऐसा जादू करते, राधा दुलाल जी बड़े प्रेमी ठाकुर हैं, बड़ा प्रेम करते हैं, दुलार दुलार कर कर के प्रेम करते हैं श्री राधा वल्लभ लाल। कह रहे अरु बाढ़े रस रीति, प्रीति चित ना डरे, और जीती विषम संसार कीर्ति जग विस्तरे। इस विषम संसार को, जिसको वो इतना दुर्लभ मानता है, इतना व्यभिचारी ये संसार है, इतने लोग परेशान हैं। आपको बताएं, हमको पता नहीं क्यों भगवान क्या दिखाना चाह रहे हैं, बड़े दिनों से हमको बड़े केसेस सामने आ रहे हैं इस संसार में कि मतलब इसने इनके संग ये हो गया, इनके संग वो हो गया, ऐसे वो व्यक्ति ऐसा पतित हो गया, ऐसा पतित हो गया। तो आप लोगों को पता है, अगर आप लोग नित्य कथा में आ रहे हैं और आप लोग रोज नाम जप कर रहे हैं और रोज आप वाणी का पाठ कर रहे हैं और आप अभी तक आपके आचरण पवित्र है, सबसे विशेष अगर आपके आचरण पवित्र है, बस इतना अगर आपका है ना, तो आप बहुत लाखों करोड़ लोगों से बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं आप, अगर आपके आचरण पवित्र है। आजकल आचरणों की बहुत अपवित्रता छा गई है, आचरणों को किसी को पवित्र करना ही नहीं है, क्योंकि संसार इतना गंदा हो गया है, बड़ा नॉर्मल हो गया है। पहले के समय जब पानी को लोगों ने बेचना प्रारंभ किया था, लोग हंसते थे कि पानी को कौन खरीदेगा, पानी को खोना। आज तो लोग को चाव से हम लोग खरीदते हैं पानी की बोतल, पैसा दे के खरीदते हैं पानी को। तो संसार की रीत आगे बढ़ती है ना, तो जो जो बड़ी बड़ी चीजें बड़ी दुर्लभ मानी जाती थी, बड़ी सामान्य हो जाती है। ऐसे ही आजकल व्यभिचार बड़ा सामान्य हो गया है। तो कह रहे हैं जीत विषम संसार कृत जग विस्तर, जो श्री हरिवंश नाम को धारण करेगा उसके अंदर बल आएगा कि वो संसार की तरफ जा ही नहीं पाएगा, वो जा ही नहीं पाएगा, वो चाह करके भी नहीं जा पाएगा। देखो, जब भी हम कोई चेष्टा करने जाते हैं तो पहले अपना मन हमसे पूछता है क्या इसमें सुख मिलेगा, क्या इसमें कुछ मिलेगा हमको, मेरा कुछ अच्छा होगा, नहीं होगा तो नहीं करते, कुछ होगा तो ही करते हैं। पर जब कोई व्यक्ति हरिवंश नाम को अपने हृदय के अंदर धारण करता है, इस प्रेम को धारण करता है, तो जो कुछ विकार होते हैं, जो कुछ गलत भावनाएं होती हैं, वो अपने आप हमारे लिए त्याज्य हो जाती है। और सब कुछ छोड़ते 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 व्यक्ति पूर्ण सच्चिदानंद घन आनंद में निपुण हो जाता है, उस प्रेम रस में भीज जाता है। बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं। ये जो स्थिति है ना, ये कोई सामान्य स्थिति नहीं है। बैठी रहूं कुंजन के कोने, आप बैठ के देखो कुंजन के कोने में, आप बैठोगे जरूर, आपका मन पूरे विश्व में भ्रमण कराएगा, इधर इधर गली उधर गली सब जगह डोलाएगा आपका मन। कुंजन के कोने बैठ के श्याम राधिका गाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। पर ये कैसे संभव हो सकता है? ये हरिवंश नाम के बल से संभव हो सकता है, हरिवंश नाम के प्रताप से संभव हो सकता है। क्योंकि स्वामी जी ने वचन दिया है, हितोत्सव वाले दिन स्वामी जी ने वचन दिया कि जो व्यक्ति मेरे सजनी जी का नाम श्री हरिवंश, जो एक बार श्री हरिवंश बोलेगा, मैं उसकी 3 बार बलाएं उतारूंगी, मैं उसकी 3 बार नजर उतारूंगी। जो एक बार श्री हरिवंश बोलेगा उसकी मैं 3 बार नजर उतारूंगी। इतना प्यारा है श्री जी को ये हरिवंश नाम, इतना प्यारा। और ठाकुर जी कह रहे हैं हम दो तन मन प्राण एक ही जानिए, और दौन के प्राण को प्राण व्यास सुत मानी है।
हम दो तन मन प्राण एक ही जानिए और दोनों के प्राण को प्राण व्यास जानिए। ये हरिवंश नाम धारण करके देखें आप हृदय में, फिर देखिए कैसे कैसे आपके सारे द्वार खुलते चले जाते हैं रस प्रेम के, सुदृढ़ हो जाएगा साधक। आचार्य की शरणागति चाहे वो किसी भी मार्ग में क्यों ना हो, इस संप्रदाय में या किसी भी संप्रदाय में, जो व्यक्ति आचार्य के अनन्य हो जाता है ना, वो व्यक्ति फिर मार्ग से कोई भटक नहीं पाता, क्योंकि आज देखो इष्ट के अनन्य होंगे, क्योंकि इष्ट तो विधिक रूपों में विलास कर रहे हैं, है ना। अभी हमारा मन राधा वल्लभ जी में लग रहा है, कल कहीं और लग जाएगा, परसों कहीं और लग जाएगा, हम भटकते रह सकते हैं, क्योंकि ठाकुर जी तो को अनेक रूप है, हमारा मन नहीं कहेगा। पर जो अगर कोई आचार्य का अनन्य हो जाता है, आचार्य के अनन्य होने के बाद वो व्यक्ति भटक नहीं पाता कहीं पर, वो रस रीति से भी नहीं भटक पाएगा, नहीं उपासना पद्धति से भटक पाएगा, ना इष्ट से, ना इस मार्ग से भटक पाएगा। और आचार्य की अनन्यता इष्ट की कृपा से प्राप्त होती है। इस प्रकार अगर कोई व्यक्ति भोले बाबा की खूब पूजा करता है, तो उसके फलस्वरूप उसे श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है। जब वो श्री कृष्ण की खूब प्रसन्न करता है, तो श्री जी की भक्ति प्राप्त होती है। जब श्री जी बहुत प्रसन्न हो जाती है, तो उसे हे सजनी जी की भक्ति प्राप्त प्रदान करती है, और हे सजनी जी उसे सजा धजा के, स्नान करके, सदा जगह श्रृंगार करके, को सखी बना करके श्री जी के नित्य निकुंज महल में लेकर के जाती है। यही कार्य हमारी हे सजनी जी का, दुलार करती है एकदम। अब स्वामी जी तो सेवा में रहती हैं, एक एक सखी क्या पहन रही है, क्या खा रही है, उसने भोग पाया कि नहीं पाया, हर चीजें हिस सजनी जो एकदम माँ की तरह हर एक सखी का पालन पोषण करती है निकुंज में। हिस सजनी जो सबकी माँ है, निकुंज में हिस सजनी जो सबकी माँ है, प्रिया जो की भी माँ है और हर एक सखी की माँ है हिस सजनी जो, एकदम माँ की तरह सबको प्रेम करती है हमारी प्यारी हिस सजनी जो, क्योंकि उनका आंचल इतना बड़ा है, इसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। ब्रह्मांड के नायक और नायिका हमारे श्री कृष्ण और हमारे लाडली दोनों उनकी चोली में तो बैठे हैं, उनके आंचल में तो बैठे हैं, हिस सजनी जो के आंचल में। पूरा ब्रह्मांड उनके आंचल में, इतना विशाल है उनका वो आंचल कि हमारे सारे अपराधों को वो अपने अंदर शमन कर सकती है, हमारे सारे विकारों को एकदम नाश कर सकती है। बहुत करुणामयी हमारी हिस सजनी जो। आगे कह रहे हैं, कीरति जग विस्तरे, विस्तरे सब जग विमल कीरति, साधु संगति नाटरे, वास वृंदा विपिन पावे प्यारी, राधिका जो कृपा करे। विस्तरे सब जग विमल कीर्ति और साधु संगति नाटरे। विस्तरे सब जग विमल कीर्ति, इसका तात्पर्य क्या है कि उसकी हर जगह कीर्ति विस्तार हो जाएगा, हर कोई उसकी जय जय करने लग जाएगा, एवं साधु संगति ना टरे, कभी साधुओं का उसका संग नहीं टूटेगा, कभी संतों का संग नहीं टूटेगा। अब देखो हम लोग हैं, थोड़ा सा भक्तों का संग करते हैं, फिर थोड़ा दिन बाद हम सीख गए, अब निकल जाते हैं वहां से, नहीं, संतों का संग हमको अवश्य करना है। हम रसिकों का संग करना चाहते हैं। उस दिन हम लोग रसिकों की कथा सुन रहे थे, क्या सुना था कि रसिकों के बिना संग के रंच भर भी प्रेम नहीं उपज सकता, इतना सा भी प्रेम नहीं आएगा बिना रसिकों के संग में। अब भाई रसिकों का संग क्यों कैसे किया जाए, और पहली बात, जो रसिक होगा वो हमारा संग क्यों करेगा, हम तो विषय ही है ना, वो क्यों हमको अपने संग रखेगा। आप जाओ राधा वाटिका, बाबा हमको रसिकों का संग करना, बाबा हमको रख लो, भगा देंगे हमको। केली कुंज जाओ, बाबा हमको रसिकों का संग करना रख दो, वो क्यों रखेंगे हमको, वो तो खुद रसिक है, तो वो हमको क्यों रखेंगे अपने संग। अब भाई रसिक तो किसी का संग नहीं करते, तो हम रसिकों का संग फिर कैसे करें, हम रसिकों के संग नहीं रह सकते, तो रसिकों का संग उनकी वाणियों के द्वारा हो सकता है। रसिकों का संग उनकी वाणियों के द्वारा, आपको जिस रसिक का संग करना है उनकी वाणी पकड़ लो। आज आपको ध्रुवदास जी का संग करना है, तो ध्रुवदास जी की वाणी करना पढ़ना प्रारंभ कर दो। सेवक जी का संग करना, सेवक वाणी पढ़ना प्रारंभ कर दो। हरिवंश आप लोगों का संग करना है, चौरासी जी, हरिदास जी महाराज का संग करना है, तो केलीमाल जी, जिसका संग करना है उसकी वाणी पढ़ना प्रारंभ कर दो। उनकी वाणी के माध्यम से हम उनका संग करना प्रारंभ कर देंगे। जहां हम वाणी को प्रारंभ करेंगे, हमारे ध्रुवदास सबसे पहले बोलेंगे। ध्रुवदास जी का संग करोगे, ध्रुवदास सबसे पहले बोलेंगे। जैसे कि किसी दोस्त से मिलने जाते हैं, उसका संग करेंगे तो अपनी बात बताएगा, तब कुछ कहना प्रारंभ करेगा, अपने मन की सार बात। ऐसे ही सबसे पहले ध्रुवदास जी बोलेंगे, प्रथम नाम हरिवंश हित, रट रसना दिन रैन, प्रीत रीत तब पाइये, अरु वृंदावन है। दुर्गा जी आपसे बोलेंगे श्री हरिवंश, आपसे उनसे मिलने जाओगे। सेवक जी से मिलने जाओगे, सेवक जी बोलेंगे श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम, सब सुख सिंधु प्रेम रस धाम, सेवक जी बोलेंगे श्री हरिवंश। भोरी सखी से मिलने जाओगे, भोरी सखी कहेंगी भली भली सब लेते हैं वस्तु, परखी के ठीक,
खोटे दास अनाथ के तुम ही गाहक नहीं। पूरी सखी कहेंगे श्री हरिवंश, जिसका संग करोगे आपको पहले श्री हरिवंश बोलेंगे। इसलिए सबसे मूल है ये नाम, प्रेम मूल यह नाम है। सेवक जी ने सेवकवाड़ी में कही है, ये प्रेम का मूल है, बीज है प्रेम का। एक बार जिस व्यक्ति के अंदर हरिवंश नाम के अंदर प्रीति हो गई, हरिवंश नाम की अनन्यता हो गई और उसके अंदर हरिवंश नाम के प्रति महत्व बुद्धि जागृत हो गई और फिर उसने वाणियों का संग प्रारंभ किया और नाम वाणी को निरंतर लगाना प्रारंभ कर दिया, देखो वो एकदम वृक्ष बन जाएगा। ऐसा वृक्ष, जब एक वृक्ष बड़ा होता है तो वो अब खुद के लिए बड़ा नहीं होता, वो लोगों को छाया प्रदान करता है। जब कोई वृक्ष बड़ा होता है, जब आपके अंदर इतना नाम प्रकाशित हो जाएगा, इतना प्रेम प्रकाशित हो जाएगा, तो आप दूसरों का शरण देने वाले बन जाओगे। शरण में तो आप हो, आप दूसरों को शरण देने वाले हो जाओगे। मार्कंडेय पुराण में एक श्लोक आता है, उसमें कहते हैं कि जो श्री जी के शरण में जाता है ना, वो दूसरों को शरण देने वाला हो जाता है। अब देखो, हम एक वृक्ष बन जाएंगे जो दूसरों को सेवा देने के काम आ जाएंगे। ये हरिवंश नाम और श्री हरिवंश की वाणी, सेवक जी का तो पूर्ण यही बात है। सेवक शरण सदा रहे अनत नहीं विश्राम, कहवारी हरिवंश की श्री हरिवंश ही नाम। कह रहे हैं, वास वृंदा विपिन पावे प्यारी राधिका जो कृपा करे। श्री जी कृपा करती हैं, सहज रूप से कृपा करती है, एकदम सहजता से। श्री जी को कोई परिचय की आवश्यकता नहीं है, कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, बस ये श्री जी को पता लग जाए कि ये श्री हरिवंश नाम का जाप है, तो श्री जी व्याकुल रहती है उससे मिलने के लिए। श्री जी को लगता है तुम अभी तक कहाँ थे, तुम श्री हरिवंश नाम का जाप कर तुम मेरे पास क्यों नहीं आए, मिल तो लेते एक बार आकर के। ये तो व्याकुल रहती है उस व्यक्ति से जो श्री हरिवंश नाम का जाप करता है, जो श्री हरिवंश का शरणागत है। श्री जी उससे मिलने को बड़ा व्याकुल रहती है। अब बताओ, एक तो होता है उनके पास जाना और एक होता है उनका बुलाना। जब वो हमको बुलाए स्पेशली मिलने के लिए, तो भाई कितनी कृपा की बात है। कहते हैं कि वास वृंदा विपिन पावे, श्री राधिका जो कृपा करे, वास वृंदा विपिन प्रकट में भी और मन से भी वृंदावन का वास पा लेता है। जो ये देखो, जो हम गाएंगे वही हम जो है पाएंगे, जो गाएंगे वही पाएंगे। अब गा रहे हैं मन में सांसारिक के गाने और सोचे कि हम भक्ति भाव कर लेंगे, तो नहीं हो पाएगा। जो गाएंगे वही पाएंगे। इसलिए गाना क्या है हमको, श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम, सब सुख सिंधु प्रेम रस धाम, जाम गति बिसरे नहीं, याजु पर्यो मोहि सहज स्वभाव, श्री हरिवंश नाम रस चाव, नाम सुदृढ़ भव तरन को, नाम रटत आई सब सोही, देहु सुबुद्धि कृपा कर मोही, पोहि सुगुल माला रचो, नित्य सुकंठ जु पहुरी तासु, जस बरनो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाही हो। आज वो मेंस वाले ग्रुप में जो लोग थे उन्होंने देखा होगा, एक वीडियो डाली थी हमने, एक कोई सांसारिक गाना था, उसमें कह रहे थे कि मैं तेरे नाम की माला में सिमरू, पता नहीं क्या बोलते उसके, भगवान जाने, तेरे नाम की माला में सिमरूं और अपने गले में धारण करूं, ऐसे उस गाना के बोल थे। और उस बोल को सुनते ही हमको प्रथम ये पता आ गया कि जाम गटी बिसरे नहीं, यह जो पर्यो मोहि सहस्वाप, श्री हरिवंश नाम रचा, नाम सुधीर भव तरन को, नाम रत आई सब सोई, देव सुबुद्धि कृपा कर मोही, पोहि सुगुल माला रचो। आपके नाम की माला रच के मैं कंठ में धारण, ये बात तो सेवक जी कह रहे हैं, पर सेवक जी के सुनना कौन चाहता है। हम लोग तो थोड़ी थोड़ी चीजें कहीं से सुनने को मिल जाए वहीं से आनंद लेना चाहते हैं, सेवक जी की बात कौन सुनना चाहता है। सुनेंगे उनकी बात तब ये प्रेम धारण होगा। प्रेम की स्फूर्णा और प्रेम धारण होने में बड़ा डिफरेंस होता है। हम कहना हमारे अंदर प्रेम की स्फूर्णा होने लगती है, जैसे कि हमको थोड़ा सा भाव आया, दो आंसू गिर गए, हम सुनने लगे बड़े हम प्रेमी हो गए, ऐसा नहीं होता है। प्रेम की स्फूर्णा होना और प्रेम को धारण करने में बहुत फर्क होता है। जैसे कि आप सागर के पास खड़े हुए, सागर की लहर आई आपको भिगा करके चली गई, तो इसका तात्पर्य ये नहीं कि आप सागर के मध्य में खड़े हो, आप भीग गए, इसका मतलब ये नहीं कि आप सागर के मध्य में खड़े हो। भीग गए हो तो सूख भी जाओगे थोड़ी देर बाद, पर अगर तो सागर के मध्य में खड़े होगे तो कभी नहीं सूख सकते। अगर कोई व्यक्ति सागर के मध्य में खड़ा है तो कितना भी धूप आए वो कभी सूख नहीं सकता, वो हमेशा गीला रहेगा। परंतु अगर किनारे में खड़ा है तो अभी तो लहर आके भिगवा के गई है, थोड़ी देर बाद सूख भी जाएगा। इसी प्रकार अभी हम सागर में नहीं है, अभी उस नाम में नहीं है, उस वाणी में नहीं है, उस सागर में खड़े रहेंगे तो ये
अब उस सागर में खड़े रहेंगे तो जो संसार रूपी जो सूर्य है, जो हमको तपाने का काम कर रहा है, हमको सुखाने का काम कर रहा है, हमारी भक्ति को नष्ट करने का काम कर रहा है, वो हमको नहीं सुखा पाएगा, हमको नहीं परास्त कर पाएगा। हमारी भक्ति बढ़ती रहेगी, परंतु सागर के मध्य में खड़ा होना है, सागर के मध्य में खड़ा होना है। अब वो कैसे खड़ा किया जाएगा? तो ये नाम वाणी से ही खड़े हो पाएंगे। आधीन है श्याम सुंदर, आधीन है श्री प्रिया जी। नाम वाणी सदा हमको प्यारी रे, हम उन्हीं के रहे वो हमारी रे। जो व्यक्ति नाम वाणी का आश्रय लिया है आनंद भाव से, हम लिखित रूप में दे सकते हैं। ठाकुर जी की सामर्थ्य नहीं कि उसे भक्ति मार्ग से गिरा पाए। जो नाम वाणी का आश्रय लिया है, कोई नहीं गिरा सकता उसे। वो अपना कितना भी प्रयास कर ले, माया हो, कलयुग हो, कोई भी हो, उससे भक्ति मार्ग से कोई गिरा ही नहीं सकता। जो व्यक्ति नाम वाणी का अनन्य आश्रय लिया हुआ है, जो नित्य नाम वाणी को लेता है, एक दिन भी उसका बिना नाम वाणी के नहीं जाना चाहिए। इतना तो हम नियम बना ही ले, एक भी दिन हमारा बिना नाम वाणी के स्मरण के ना जाए। ऐसा एक कोई एक भी दिन हमारा ना हो जिसमें हमने पूरे दिन में भगवान का ना ही नाम स्मरण किया, नहीं हमने 84 जी का स्मरण किया। तो इसलिए हम आप लोगों से कहते हैं कि जो प्रारंभिक साधक है, पहले वो कंठस्थ करे, फिर हृदयस्थ करे। देखो हम जो कोई खाना खाते हैं तो पहले मुंह में जाता है, फिर हमारे गले में जाता है, फिर हमारे मतलब उस ओसोफेगस से होकर के नीचे जाता है। तो पहले हृदय में, हृदय तो बाद में आता है ना, पहले गला आता है। इसी तरीके से पहले हम कंठस्थ करें वाणियों को, 84 जी को याद कर लें, सेवक वाणी को याद कर लें, 2-3 ही पद याद कर लें, फिर उन्हीं को गुनगुनाना चालू करें, उन्हीं का रटना चालू करें जब तक। जरूरी नहीं है एक पूरा पद याद हो जाए। जैसे कि आपको याद हो गया, चल ही राधिके सुजान, तेरे हित सुख निधान, रास रचो श्याम तत कलिंद नंदिनी। इन पदों को मिक्स कर दो, बस गाना चाहिए, बस होना चाहिए। ये बहुत विशेष है। आप इधर का इधर करो, उधर का उधर करो, कुछ ना करो, बस वाणी हो, ये हमारी हैबिट बन जाए। बस ये हैबिट डालना बहुत मुश्किल है, सबसे कठिन काम है ये हैबिट डालना। जो हमारी हैबिट बनी विषय चिंतन की, ओवर थिंकिंग की, ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा, ये हो गया तो मैं ये बन जाऊंगा, फिर मैं वो बन जाऊंगा, फिर मैं वो कर लूंगा, फिर वो हो जाएगा, अब ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। ये दुनिया भर का चिंतन है, ये बिल्कुल फालतू का चिंतन है, कुछ नहीं होने वाला। अभी जो हो रहा है पहले उसको ध्यान दो। फ्यूचर का हमको कल का नहीं पता, कौन कब मर जाएगा। अभी आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी, एक पत्नी थी, वो अपने पति के रिटायरमेंट में फंक्शन में थी, और उसको वहीं के वहीं हार्ट अटैक आ गया, और वो जो है पधार गई। अब बताओ, वहीं खड़े खड़े पधार गई। अब बताओ, कोई फर्क, पता था कि ये घर जा भी पाएंगे, मिठाई खरीद ली होगी, जाने क्या क्या। और कह रहे थे कुछ लोग कि उसने पति ने इसलिए रिटायरमेंट लिया था कि उसको अपनी पत्नी के संग जो है सेवा करनी थी जाकर के भगवान की। अब वो बताओ क्या कुछ कर पाई? इसलिए भैया कोई नहीं पता कब हम चले जाए, कब हमारा अंतिम समय हो। इसलिए छोड़ो मत, इस नाम वाणी को हमेशा अपने संग अस्त्र शस्त्र की तरह रखो, प्रेम की तरह रखो। वास वृंदावन पावे, राधिका जो कृपा करे, जो श्री हरिवंश नाम का आश्रय रहेगा उसका मन अपने आप वृंदावन में रमण करने लगेगा। आप देखो, कभी आप अपने मन को देखो, कभी आप नाम कर रहे होगे, कभी वाणी कर रहे हो, कभी वृंदावन की यात्रा करने लग जाओगे, कभी राधा वल्लभ जी की गली में पहुंच जाओगे, कभी कभी क्या मन करे गिरिराज जी की परिक्रमा प्रारंभ हो जाएगी, कभी कोई ब्रजवासी का चिंतन हो जाएगा, कभी गुरुदेव भगवान की कोई बात याद आ जाएगी, कभी गुरुदेव भगवान का चिंतन होने लग जाएगा, कभी सोचने लगोगे कि कल ठाकुर जी को क्या पहना है, कल ठाकुर जी की सेवा कैसे करें, कभी सोचने लग जाओगे कि त्योहार आने वाला है, ठाकुर जी के लिए क्या बनाया जाए, क्या भोग बनाया जाए। ये चिंतन लगता रहेगा। ये जो हो रहा है ना, ये हरिवंश नाम की कृपा से हो रहा है। इसलिए कह रहे हैं वास वृंदावन पावे, श्री राधिका जो कृपा करे, ठाकुर सामने जो उस पर अनंत कृपा करती है, जो हित सजनी जो की शरण में रहता है। चतुर जुगल किशोर सेवक दिन प्रसाद ही पाइए। हाँ, चतुर जुगल किशोर सेवक दिन प्रसाद ही पाइए। जय जय श्री हरि वंश नाम गुण गाई है। हाँ हाँ, जय जय श्री हरि वंश नाम गुण गाई है। कह रहे हैं चतुर जुगल किशोर सेवक दिन प्रसाद ही पाई है। अपने आप को सेवक ही चतुर बोल रहे हैं। अब चतुर कौन होता है? चतुर वो होता है जो बात को सुने और सुनने का उसको सार बात को धारण कर ले, उसका अनुसरण करना प्रारंभ कर ले। चतुर तो वही होता है। आप चालाक हैं, आपने चाल चली, चाल चढ़ के अपना काम बना लेने वाला, वो होता है चतुर व्यक्ति। सेवक जी अपने आप को चतुर कह रहे हैं। चतुर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये गाने के बाद उन्होंने उसको धारण भी कर लिया।
कह रहे हैं कि चतुर इसलिए है सेवक जी क्योंकि उन्होंने हरिवंश नाम को धारण कर लिया है, और कह रहे हैं चतुर जुगल किशोर सेवक दिन प्रसाद ही पाहिए। ठाकुर जी को और प्रिया जी का जो प्रसाद है, रूप माधुरी का, लावण्य का, लीला का, नाम का जो प्रसाद है वो सेवक जी ने पा लिया, इसलिए वो कह रहे हैं कि चतुर जुगल किशोर सेवक दिन प्रसाद ही पाहिए, जय जय श्री हरिवंश नाम गुण खाइए। भैया कौन कौन चतुर बनना चाहता है, अपने हैंड रेस कर दो भैया। हम सब लोग चतुर बनना चाहते हैं, और जो चतुर बनना चाहता है भैया अपना हैंड रेस करो, हम सब चतुर बन जाएं, हम लोग ऐसे चतुर बन जाएं कि हरिवंश नाम के चतुर हो जाएं, जो हमने सुना वो हम धारण करना प्रारंभ कर दें, ऐसे हमको चतुर बन जाए। तो सेवक जी से ये प्रार्थना है कि हम सभी को चतुर बनाए, ऐसा चतुर बनाए कि हम हरिवंश नाम को चतुरता पूर्वक धारण कर लें। कितनी भी हमारे अंदर परिस्थितियां प्रतिकूल हो, कितने भी हम दुखी हों, कि कोई भी अनुकूलता प्रतिकूलता पर ये नाम हमसे ना छूटे, इतना हमारे ऊपर कृपा करें। चतुर जुगल किशोर सेवक दिन प्रसाद ही पाही है, जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाही है। हाँ हाँ जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाही है। बहुत सुंदर बात। तो यहाँ पे हम मंगल गान पूर्ण होता है। जय जय श्री मंगल गान की, जय जय श्री हरिवंश। तो अब हम लोग प्रारंभ करते हैं। बहुत सुंदर श्री रूपलाल जी का बहुत सुंदर पद है, उसकी चर्चा करेंगे, फिर भोरे सखी के पद में आएंगे, ठीक है। तो गाते हैं, अगर आपको आता हो तो गाइएगा, नहीं आता हो तो श्रवण कीजिएगा। व्यास नंदन व्यास नंदन व्यास नंदन गाइए, व्यास नंदन व्यास नंदन व्यास नंदन गाइए, जाको हित नाम लेत दंपति रति पाई है, जाको हित नाम लेत दंपति रति पाई है, रास मध्य ललितादिक प्रार्थना जो कीन, रास मध्य ललितादिक प्रार्थना जो कीन, करते सुकुमारी प्यारी वंशी तब दीन, करते सुकुमारी प्यारी वंशी तब दीना, सोई कली प्रकट रूप वंशी वपुधार्यो, सोई कली प्रकट रूप वंशी वपुधार्यो, कुंज भवन रास रवन, कुंज भवन रास रवन त्रिभुवन विस्तार्यो, गोकुल रावण सुधाम बाद निकट राजे, विदित प्रेम राशि जन्म रसिक हित काजे, जिनको पिय नाम सहित मंत्र दियो श्री राधे, जिनको पिय नाम सहित मंत्र दियो श्री राधे, सतचित आनंद रूप निगम अगम साधे, श्री वृंदावन धाम तानि जासु तीर बासी, राधापति रति अनन्य करत नित खवासी, अद्भुत हरिजू के वंश बनत नाम श्यामा, जशी रूप लाल
जशी रूप लाल हित चित दई पायो विश्रामा, रूप लाल हित चित दई पायो विश्रामा। व्यास नंदन व्यास नंदन व्यास नंदन गाई है, गाइए सब लोग गाइए। व्यास नंदन व्यास नंदन व्यास नंदन गाई है, जिनको हित नाम लेत दंपति रति पाई है। व्यास नंदन व्यास नंदन व्यास नंदन गाई है, व्यास नंदन व्यास नंदन व्यास नंदन गाई है, जिनको हित नाम लेत दंपति रति पाई है। व्यास नंदन व्यास नंदन व्यास नंदन गाई है, जिनको हित नाम लेत दंपति रति पाई है। रूपलाल जी कह रहे हैं कि व्यास नंदन अरे व्यास नंदन गाही है, जिनके हित नाम लेत दंपति रति पाही है। हम तो व्यास जी व्यास नंदन का ही गान करते हैं, और जो इनका नाम लेता है वो दंपति श्री श्यामा श्याम की प्राप्ति प्राप्त करता है, उनकी रति को प्राप्त करता है, उनके प्रेम को, उनके नेह को प्राप्त करता है। रास मद लताधिक प्रार्थना जो कीन, करते सुकुमारी प्यारी बंसी तब दीन। जब रास के मध्य में, अब रास क्या है, प्रेम की उमंगन है। जब प्रेम विलास एकदम चरम सीमा में हो रहा है, उस रास के मध्य में ललिताधिक सहचरियों ने आग्रह किया। क्या आग्रह किया कि इस कलयुग में ये प्रेम भाव कैसे प्रकट होगा। तो उन सखियों के इस आग्रह को सुनकर के स्वामी जी ने क्या किया, करते सुकुमारी प्यारी वंशी तब दीनी। ठाकुर जी के हाथ में वो वंशी जो धारण करी वो ललिता सु के हाथ में थी। सोई कली प्रकट रूप वंशी वपुधार्यो, कुंज भवन रास रवन त्रिभुवन विस्तार्यो। और वही वंशी महाप्रभु जी के रूप में कलयुग में प्रकट होकर के इस कुंज भवन और रास रवन का जो विस्तार था उसको त्रिभुवन में फैलाया उन्होंने। कुंज भवन रास त्रिभुवन विस्तार्यो। ये जो ब्रज के जो हम लोग कहते हैं ना, ये सहज रूप से 84 जी गा रहे हैं। 84 जी कोई सामान्य नहीं है, 84 जी पूर्ण प्रेम रस की लीलाएं हैं। और जब आपको कभी ईश्वर जी कृपा से आज के 10-12 साल या 5-6 साल बाद जब आपको 84 जी पूर्णता प्रकाशित हो जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्या है। अभी तो हम बस उनको एक पद की तरह, एक कविता की तरह गान कर लेते हैं। 84 जी पूर्ण है, बहुत कुछ है 84 जी के अंदर, इतना कुछ है जो सच में जब भी पढ़ते हैं ना तो सच में लगता है कि हाँ ये सच बात है। ब्रह्मेश आदि सदुरु हो पदारविंद, यो ब्रह्म हृदय शकुनार्द विश्व मुख्य रालत चितो न सहसा पुर सत्य, उनके लिए भी दुर्लभ है, ये सच बात है। ये जो 84 जी हैं, इतने सहज रूप में, इतने सहज रूप में 84 जी को प्रकट कर दिया। 84 जी के रूप में प्रिया प्रीतम की उस गुप्त एकांतिक लीलाओं को जो अब समझना बहुत मुश्किल था। जब हम लोग कोई किताब पढ़ते हैं, किसी की कोई ऑथर होता है उसकी किताब पढ़ते हैं, सोचते हैं, जब उसकी किताब पढ़ते हैं तो उसके बारे में पता लगता है कि ये व्यक्ति, इसकी सोच कहाँ तक पहुंची हुई होगी, ये क्या प्राप्त कर चुका होगा, इसने जितनी इतनी अच्छी बातें लिखी हैं, इसकी स्टेट ऑफ माइंड क्या होगा जब हम किसी किताब पढ़ते हैं। अब सोचो जब 84 जी लिखी है महाप्रभु जी, उनकी स्थिति क्या होगी उससे भान लगाया जा सकता है। 84 जी से, सुधा निधि जी से पहला श्लोक ही जय निधि का, यस्या कदापि वसनाञ्चलखेलनोऽथ धन्यातिधन्य पवनेन कृतार्थमानि, योगेन्द्र दुर्गम गतिर्मधुसूदनोऽपि तस्या नमोस्तु विश्वानुभुवोदिशेऽपि। कह रहे हैं कि जब सामने जो चलती हैं तो उनके पल्लू से जो हवा निकलती है वो हवा श्री ठाकुर जी के ऊपर पड़ती है तो ठाकुर जी अपने को कृत मानते हैं। इस बात से ही मुंह लगा लो कि इतनी डीप बात जिनके हृदय से निकल रही होगी, इतनी लीला निकल रही होगी, उनकी स्थिति क्या होगी, वो क्या होंगे, वहां तक तो हम कहीं पहुंच ही नहीं सकते। वो साक्षात वंशी हैं। तुम कह रहे हैं कि जिन्होंने ऐसा कुंज भवन रास सवन त्रिभुवन विस्तारियो, त्रिभुवन के लिए पूरे संसार में इस राशि जी को प्रकाशित किया, इस लीलाओं को प्रकाशित किया। वरना ये सामान्य तो कोई ज्ञान से और कोई योग से स्थिति आ ही नहीं सकती, सिर्फ प्रेम से।
अगर महाप्रभु जी लीलाएं ना बताते हम लोगों को, ये रस्सी को ना लिखते, तो हम इस लीलाओं को भी प्राप्त ही नहीं कर सकते थे। कोई ऐसा मार्ग नहीं था जो ये प्राप्त करा सकता है, वो तो हमको प्राप्त कराने ही आए हैं। हम कितनी भी भक्ति कर लें, कितना भी साधन कर लें, लीला हमारे अंदर प्रकाशित हो ही नहीं सकती। जो 84 जी की लीला है, ये कोई व्यक्ति प्रकाशित कर ही नहीं सकता, सामान्य व्यक्ति कर ही नहीं सकता। वो तो हमको ये बताने आए कि जो मैंने गाया है इतना ही अगर तुम प्राप्त कर लो तो ही बहुत है तुम लोगों के लिए। ये तो उन्होंने 84 पदों में 84 लीला गा दी है। इतनी 84 लीलाएं अगर हम धारण कर ले हृदय में, तो ये हमारे लिए मोर देन इनफ है, बहुत है हमारे लिए। वो एक लीला ही प्रकाशित हो जाए अच्छे से। महाप्रभु जी ने पूरी 84 लीला 84 पदों के रूप में सहज रूप में प्रकट करी है, ऐसी भाषा में संस्कृत में भी नहीं करी। अब भाई संस्कृत में हर किसी को पढ़ने नहीं आती, ब्रज भाषा में करी है, एकदम ग्रामीण भाषा में, हर कोई गा सकता है, हर कोई पढ़ सकता है। कहते हैं, गोकुल रावण सुथाम बाद निकट राजे, विपिन प्रेम राशि जन्म रसिकन हित काजे। कहाँ पे जन्म हुआ? जो बादक ग्राम है, इधर गोकुल और इधर बरसाना, बीच में बादक ग्राम पड़ता है। मतलब एक गोद में प्रिया जी, एक गोद में लाल जी, और बीच में ही सजनी जी, वही स्वरूप बताया गया है। तो रावल और गोकुल के बीच में पड़ता है बादक ग्राम। वहीं पे जो बाद ग्राम नामक जगह, वहां पे महाप्रभु जी प्रकट हुए। और किसके लिए? रसिकन हित काजे, रसिकों के हित के लिए। और किसी को क्या अभिप्राय है महाप्रभु जी से? जो प्रेमी जन, उन्हीं को तो अभिप्राय है। जो ज्ञानी जन है, उनको क्या मिल जाएगा 84 जी पढ़ करके? उनको तो उसमें भी ज्ञान निकाल लेंगे। हमको तो प्रेम चाहिए, और प्रेम विलास महाप्रभु जी ने प्रकट किया। अगर हम नहीं, वो नहीं प्रकट किए होते, वंशी अगर नहीं आए होते, उन्होंने नहीं विस्तार किया होता, तो हम कहाँ से समझ सकते थे इस विलास को? हम इस सहचरी भाव को भी नहीं प्राप्त कर सकते। किसके अंदर इतना साहस है जो प्रिया जी को माई कहकर पुकारते, सखी कहकर। अपनी बात मोसो कही भामिनी, ओंगी मोंगी रात गर्भ की माती। हे सजनी जो कह रही है प्रिया जी से, कैसे बात कर रही है, किसी का सामर्थ्य है? जिन प्रिया जी के भ्रिकुटी के इशारे पर ठाकुर जी थरथरा जाते हैं, और प्रिया जी से क्या कह रही है सजनी जो कह रही है, ओ तो सो कहत हारी, सुनीरी राधिका प्यारी, निसी गौरंक क्यों ना कहत लजाती। हे स्वामी जी, मैं तुमसे कह के थक गई, बता दो ना आप अपनी बात। हे सजी जो कह रही, बताओ ना मुझको, क्यों अपने मन में छुपा के रखी हो? क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? बोलो चलो। ये ये बात प्रिया जी से कहना, ये संभव भी नहीं है इस बात का चिंतन करना। कौन, किसकी इतनी सामर्थ्य कि प्रिया जी के श्री अंगों पे चित्रावली कर सके, प्रिया जी के चरण में नूपुर महावर लगा सके? किसकी सामर्थ्य है ये? किसके अंदर सामर्थ्य थी? कोई नहीं कर सकता था। अगर ये प्रकाशित ना करते तो ये रस गुप्त ही रह जाता। वो तो ललिता सखी की बड़ी कृपा है हम सभी पे। ललिता सखी ने प्रार्थना करी, तभी तो ये वंशी रूप में महाप्रभु जी प्रकट हुए। आगे कह रहे हैं कि तिनको पिय नाम सहित मंत्र दियो श्री राधे। श्री राधा रानी ने साक्षात राधे वैष्णव संप्रदाय करता आचार्यो राधा मंत्रदा सदगुरु मंत्रो राधये सर्वात्मनैव वंदे राधा पाद पद्म प्रधानम। तो 4 संप्रदाय है वैष्णव संप्रदाय, उसकी परंपरा भगवान से शुरुआत होती है ना? पर जो हमारा जो संप्रदाय है, इसकी परंपरा साक्षात स्वामी से शुरुआत होती है। हमारी राधा रानी ने इस संप्रदाय के आचार्य हैं। महाप्रभु जी ने कभी खुद को आचार्य कहा ही नहीं। जब विठल दास जी को पद लिखते हैं, अगर आप लोग चाहें तो विठल दास के पद की चर्चा भी कर सकते हैं एक दिन। मन ही नहीं भर रहा है हमारा तो चर्चा करते करते। तो विठल दास जी के जो पद हैं, 2 पत्र हैं, उनकी चर्चा भी कर लेंगे। तो उसमें महाप्रभु साक्षी साफ साफ बोलते हैं कि तिहारो स्थाप मार्ग है। राधा रानी से कह रहे हैं कि राधा रानी, ये आपका स्थापित किया हुआ मार्ग है, ये हमारा नहीं है, हम इसके आचार्य नहीं है। महाप्रभु आप, श्री जी आप इसकी आचार्य हो। महाप्रभु जी ये बात कह रहे हैं कि आप हो इसकी आचार्य, मैं इसका आचार्य नहीं हूँ। स्वामी जो आप हो इसकी आचार्य। तो कह रहे हैं कि भाई जो स्वामी जी ने मंत्र दिया, कौन सा मंत्र दिया? शरणागत मन निज मंत्र दिया। जो प्रिय नाम से, जिसने प्रीतम का नाम है, वो मंत्र स्वामी जी ने दिया महाप्रभु जी को। जिनको प्रिय नाम सहित मंत्र दियो श्री राधे, सचित आनंद रूप निगम अगम साधे। तो सचित आनंद के रूप हैं, और निगम अगम, निगम आदि प्राण सबको साधने वाला है।
वो मंत्र श्री जी ने उनको सहचरी भाव का मंत्र प्रदान किया। साक्षात श्री जी ने उनका श्रृंगार किया है सखी रूप में थे सजनी जो का। उन्हीं के हेतु से हमारे गुरु परंपरा हमारे श्री जी से प्रारंभ होती है। अब जैसे कि सबकी परंपरा अनुगत होती है, जैसे कि इनके गुरु ये, इनके गुरु इनके गुरु इनके गुरु ये, तो हमारी गुरु परंपरा जो होती है सबसे पहला होता है श्री राधा श्री जी ने मंत्र दिया महाप्रभु जी को। चलो आप लोगों को हम गुरु परंपरा बताते हैं, ठीक है। हमारी गुरु परंपरा सबसे पहले श्री हमारे स्वामिनी जी, ठीक, स्वामिनी जी ने मंत्र दिया महाप्रभु जी को, महाप्रभु जी ने वनचंद्र जी को, वनचंद्र जी ने सुंदरवर जी को, सुंदरवर जी ने दामोदर वर जी को, दामोदर वर जी ने विलास दास जी को, विलास दास जी ने श्यामलाल जी को, श्यामलाल जी ने सुखलाल जी को, सुखलाल जी ने नवनीत लाल जी को, नवनीत लाल जी ने रमन लाल जी को, रमन लाल जी ने जीवन लाल जी को, फिर मोहन लाल जी, लाडली लाल जी, हरलाल लाल जी, किशोरी लाल जी, रूप लाल जी, सुकुमारी लाल जी। और इस प्रकार मंत्र होते होते जो सुकुमारी लाल जी थे उन्होंने किशोरी अली जी को मंत्र दिया, किशोरी अली जी का मंत्र दिया। उसके बाद फिर उन्होंने राधा वाटिका वाले महाराज जी को मंत्र दिया, राधा वाटिका वाले महाराज जी से फिर हमारे सदगुरुदेव भगवान को मंत्र प्राप्त हुआ। तो ये मंत्र जब परंपरानुगत मंत्र है, ये स्वामी जू से ही प्रारंभ हुआ है और आज भी वो पीली पीताम्बर धारी स्वामी जू ही मंत्र दे रही है सबको, और कौन है उनके अलावा, वही मंत्र दे रही है। तो आचार्यों के रूप में वही बाबा प्रकट होती है, उन्हीं का विलास है। तो कह रही है जिनको प्रिय नाम सहित मंत्र दियो श्री राधे। ये जो मंत्र है शरणागत मंत्र है, निज मंत्र है, ये जो है एकदम सुदृढ़ कर देगा उपासना है, बड़ा प्रभावशाली मंत्र है। अब इस मंत्रों की महिमा तो हम नहीं गा सकते और आज्ञा भी नहीं है गुरुजनों की कि सबके सामने जो तो दीक्षित जन है उन्हीं के सामने ये बात करी जा सकती है। इतना समझिए कि खूब नाम जप करिए कि आपको जल्दी से जो है मिल जाए मंत्र श्री जी कृपा से। तो कहते हैं सचित आनंद रूप निगम अगम साधे वृंदावन धाम तानी जासु तीर वासी श्री राधा पति रति अन्य करत नित खवासी। श्री वृंदावन का धाम है, वृंदावन धाम रजरानी वो कल्प वृक्ष है और यमुना जी का वो किनारा है, उसी कल्प वृक्ष के नीचे से प्रियालाल जी विराजमान है और हित सजनी जो हित आचार्य हित सखी श्री हित सखी कृपालु सुनो अब तुम तो श्रेष्ठ सभी सखियन में। जब प्रियालाल भोग और रुकने बैठते हैं तो कभी कभी क्या होता है, हित सजनी जो कहीं बिजी है, कोई और कार्य कर रही है, तो कोई और सखी थाली पकड़ के खड़ी हो जाती है। तो प्रियालाल के नेत्र चंचल हो जाते हैं, प्रियालाल जी ढूंढने लगते हैं, ये सजनी जो कहाँ है, आने वाली होंगी ना भोग पवाने के लिए। हिस प्रियालाल के नेत्र हिस सजनी जी को ढूंढने लगते हैं सब जगह, कहाँ है सजनी जी, अच्छा अच्छा आ रही होंगी भोग पवाने के लिए आ रही होंगी। उनके नेत्र ढूंढते, इतना प्रेम करते हैं वो, उन्हीं से आरती करवाएंगे, उन्हीं से भोग पवाएंगे, सब कुछ उन्हीं से अपना पसंद करते हैं। ऐसा नहीं और सखियों को प्रेम नहीं करते, और सखियों को प्रेम करते हैं, पर हिस सजनी जी तो उनका प्राण है। और हिस सजनी जो की अनुगति तो बाकी सब सखियां, कभी हिस सजनी जो बैठी होती सामने जो के पास, उनके चर्चा कर रही होती है। सामने जो है लता सखी के बिना एक पल रह भी सकती है, पर हिस सजनी के बिना एक पल नहीं रह सकती। ठाकुर जी के विरह में भी एक पल रह सकती है, पर हिस सजनी के बिना एक पल नहीं रह सकती सामने जो। यहाँ तक कि जो सामने जो जब हिस सजनी से वार्ता कर रही होती, तो वार्ता करते 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 कोई हंसी मजाक चल रहा होता है, और वार्ता करते ही करते जो है हिस सजनी जो बीच में कोई अपनी सखी की बात छेड़ देती है, जैसे कि हम जैसे नीचों की बात कभी हिस सजनी जो सामने जो छेड़ देती है। ऐसा सामने जो आपको पता है एक ऐसे हैं वो आपकी खूब सेवा करते हैं, अच्छा सामने जो अच्छा ऐसा है, अच्छा वो आपकी शरणागत प्यारे बाप है तो मिलाओ ना आप हमको, ऐसे बात करती है। तो ऐसे बातों में हिस सजनी जो हमारी बात छेड़ देती है सामने जो से, हम कहाँ सामने तक पहुंच पाएंगे कभी, हिस सजनी जो हमको पहुंचाती है। और पता है जब ये स्थिति पता है वैसे हिस सजनी ये नहीं चाहती, पर स्थिति पता तब आती है जब हमारी ठौर भी वही हो जाते हैं। अब ये बात समझना बहुत मुश्किल है, पहले नाम जब करें तब ये बात समझ में आएगी कि मंजिल ही वही है और मंजिल को पाने का रास्ता भी वही है, वही है मंजिल और वही मंजिल को पाने का रास्ता है। जब ये बात आती है ना तब पूर्ण शरणागति हो जाती है, फिर उसका लेश मात्र रहता नहीं है कि अब ये कभी चूक पाएगा, कि महाप्रभु जी हमारी मंजिल है और उस मंजिल को पाने का रास्ता भी महाप्रभु जी है, और कोई है ही नहीं। यहाँ तक हमारी जो ब्रह्म भाष्य है उस टीका में यहाँ तक लिख रहे हैं अनन्य अलीजू, अनन्य अलीजू ये कह रहे हैं कि भाई
जो हित तत्व है, जो महाप्रभु जी हैं, वो ही दो रूपों में खंडित हो गए, वही उन्होंने दो रूप धारण करे, एक प्रिया जी और एक लाल जी। अब ये बात तो बड़ी गहरी है। तो वही है, वही हित प्यास, वही हित ही है कि प्यास, और वही हित प्रेम का पानी, वही प्यास है, वही पानी है, सब कुछ वही। जुगल मन हित के साचे में, ढली कंचन सिया मूरत। जुगल मन हित के साचे में, ढली कंचन सिया मूरत। की हो कंदर्प न्योछावर, चरण रज चूम कर आली। अनूठा आज मंगल है, चलो मिल ब्यास घर आली। कभी चिंतन किया करो, हे सचती जो बैठी हमारे सामने, वो हमसे बात कर रही है। बिक जाएंगे, बिक जाएंगे ये चिंतन करते ही हम लोग, हमारा तन मन प्राण सब बिक जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे हमारे जो एक है सखी यहाँ पे बैठी हैं, वंशु सखी। जब ये पहली बार कथा में आए थे, उनकी जो डीपी लगी है सजनी, जो अगर आप लोगों को दिख रही हो तो बहुत सुंदर है सजनी दिख रही है। आप लोग ने हम वो कर देते हैं। ये जो है सजनी, जो कि ये डीपी लगाई है इन्होंने, जिस दिन ये सखी आई थी ना, तो हमने कहा जय हो, हमको तो ऐसा लगा ये सजनी जी हमारे कथा में आ गए हैं। ये जो हमको बहुत सुंदर लग रही है डीपी, तो बहुत सुंदर वंशु सखी आपने लगाई है। तो ऐसे ही सजनी जी बैठी हैं, नीली चुनरी ओढ़ करके, नथ बेसर पहन करके हमारे सामने, और हम उनसे बात कर रहे हैं, वो हमसे बात कर रही हैं। वो हमको पेड़ की कोई लीला सुना रही हैं, कोई लीला सुनाते सुनाते देखो हिस सजनी जी हमसे बातें तो कर रही हैं। जब हम 84 जी का गान कर रहे हैं, तो हिस सजनी जो हमसे बात ही तो कर रही हैं, और क्या है, हमको कोई लीला सुना रही हैं। जैसे कि हमने कोई पद चालू किया, हम पद गाने लगे, देख सखी राधा पी अकेली। अब ये क्या बात है, हिस सजनी जो हमसे कह रही है, अरे सखी, हिस सजनी तो हमें सखी बोलेंगी ना, हम उनकी सखी हैं। हिस सजनी जो हमसे बोलेंगी, सखी सखी सुनो सुनो, वो देखो उधर, देख सखी राधा पी अकेली, देखो देखो ठाकुर जी और प्रिय प्रीतम विलास कर रहे, देखो देखो उनकी तरफ देखो, अरे अरे इधर देखो। ऐसे ही सजनी हमको दिखाएंगी, हमको उंगली कर करके दिखाएंगी, हमको नेत्र देंगी कि हम वो देख सके। ये है सजन की करुणा। कह रहे हैं, राधा पति रति अनन्य करत नित खवासी, उनकी सेवा में नित्य तत्पर रहती है ये सामने जो की हिस सजनी जो। अद्भुत हरिजू श्यामा, यशी रूप लाल हित चित दई पायो विश्रामा। कह रहे हैं कि यशी रूप लाल हित चित दई पायो विश्राम, इनको पा करके मेरे हृदय को विश्राम मिल गया। विश्राम, एक तो बहुत सुंदर बात यहाँ पे कह रही है। विश्राम से याद आया कि हम सब क्या चाहते हैं, कोई जितने भी हैं यहाँ पे या कभी भी कहीं भी है, वो यही चाहते हैं कि हमारे जीवन में दुख ना आए। और शिकायत हम लोग काहे करते हैं, हमारे जीवन में दुख आ गया, हमारे जीवन में अमंगल हो गया, हमारे जीवन में परेशानी आ गई, दुख आ गया, हम इसी की शिकायत करते हैं ना हमेशा। जीवन में दुख आ गया, इसी की शिकायत करते रहते हैं। तो एक बात बताओ, आप कहाँ रह रहे हो, आप अपनी लोकेशन बताओ। आप रह रहे हो दुखालय में, दुखालय में दुख नहीं आएगा तो क्या रहेगा, आप बताओ। इसका नाम ही दुखालय है, इसमें दुख ही आएगा। वो अगर सुख मिल रहा है तो समझ लो ठाकुर जी ने कृपा करके थोड़ा सुख दे दिया है। यहाँ पे हमको दुख के लिए ही तत्पर रहना है। दुखालय में और क्या मिलेगा, दुखालय शाश्वतम, शास्त्र कह रहे हैं। शास्त्र ने पहले ही कह दिया, कलयुग के प्रारंभ होने से पहले शास्त्र ने ये बात कह दी थी कि यहाँ पे सिर्फ दुख ही दुख मिलेगा। अगर कभी सुख मिल रहा है ना हमको, तो समझ लो कि हमें कर्म के वश हमको सुख मिल रहा है, या हमको श्री जी की विशेष कृपा है तो सुख मिल रहा है। अब हम यहाँ पे सुख क्यों ढूंढ रहे हैं, ये तो भी पता होगी, रेगिस्तान के मध्य में आप सागर को ढूंढ रहे हो। अब क्यों ढूंढ रहे हो, आपको पता है सागर यहाँ नहीं मिलेगा, ये रेगिस्तान है, ये सूखा रेगिस्तान है, यहाँ पे सागर कहाँ से मिल जाएगा। अब सागर पाने के लिए तो आपको सागर के पास जाना पड़ेगा। सागर क्या है, नाम वाणी सदा हमको प्यारी। अगर सुख चाहिए तो सच में इन वाणियों में जाओ, इन श्री हरिवंश नाम में गोता लगा के देखो, ये है सुख, यहाँ से सुख मिलेगा। और आपको दुखालय में रह करके भी सुख मिल जाएगा। अगर कोई व्यक्ति कितना भी व्यस्त है, कितना भी लगा हुआ है काम में, अगर वो थोड़ा समय निकाल करके, या फिर समय भी नहीं निकाल रहा,
तो अपना कार्य करते करते मन ही मन गुनगुना रहा है। उस दिन एक सखी ने पूछा कि भाई गाना नहीं आता। देखो वो बात बोली ना, जिसने गाया उसने पाया, या फिर जिसने पाया उसने गाया। अब इसको गाना नहीं आता तो भाई वो कैसे गुनगुनाए, तो वो कैसे प्राप्त करेगा? क्योंकि जिसने गाया उसने पाया, तो वो कैसे पाएगा बिना गाए? अब हर किसी को गाना नहीं आता, गुनगुनाता तो हर किसी को आता है ना। कोई कितना भी बेसुरा गाता हो, वो सबसे सुरीला गुनगुनाएगा। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बेसुरा गुनगुनाता। गुनगुनाता हर कोई सुरीला है, या कितना भी बेसुरा हो, वो हर व्यक्ति बहुत सुरीला गुनगुनाएगा। तो गुनगुनाना ही तुम्हें कौन सा आपको गला फाड़ के गाना है, खूब अच्छे से गुनगुनाओ, मने मन गुनगुनाते रहो। कोई पद मिल जाए, कोई वाणी मिल जाए, कोई भाव मिल जाए, कुछ नहीं तो नाम ही मिल जाए। गुनगुनाते गुनगुनाते थक गए तो लिखना प्रारंभ कर दिया, हरिवंश। फिर लिखा हरिवंश, फिर लिखा हरिवंश। लिख तो लिखो, उसको उसी में डूबो, उसी को पाओ, उसी का पान करो। देखो कैसे आपका मन एकदम सुदृढ़ हो जाएगा, एकदम मन कोमल हो जाएगा। जो बातें आपको अत्यंत दुर्लभ लग रही हैं, एकदम सहज हो जाएंगी। व्यास नंदन व्यास नंदन व्यास नंदन गाई है, जिनको हित नाम लेत दंपति रति पाही है। तो अब आज तो इसी में निकल गया। अनूठा आज मंगल तो हो ही नहीं पाया, तो कल गाएंगे हम लोग। अनूठा आज मंगल है, चलो मिल ब्यास घर आली। इसकी चर्चा कल करेंगे। मेरे ख्याल से 8वां दिन होगा, सिर्फ सखी को पता होगा कि कौन सा दिन, हम तो भूल ही गए। 8वां या 9वां दिन होगा कथा का, हमें नहीं पता। तो उसके बाद फिर हम लोग जो है पत्र की चर्चा भी कर लेंगे, दो जो पत्र हैं, और सेवा विधि उसकी चर्चा भी करनी है, रुद्यामल की। ठीक है, तो कथा को, आज की कथा को विश्राम करते हैं। 11 बज गया है, कहीं सुनने को भूल चुके क्षमा करेगा। आज सभी से प्रेम में ज्ञान भक्ति है, बहुत छोटे हैं, कोई भूल चुके क्षमा करेगा। सभी के चरण प्रणाम। बांझकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री नवनिधि कुंज विलासी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री त्रिभुवन चंद्र जी महाराज की जय। श्री सेवक जी महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरिभक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। दादा गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश चरण शरण। चलो टाइम से लग लीजिए। श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण। जय जय श्री हरिवंश। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न हो तो बता दीजिए, हैंड रेस कर दीजिए अपना, वरना फिर किसी को शेयर कराएं। जबरदस्ती प्रश्न मत कीजिएगा, अगर आपका प्रश्न हो तो ही पूछिएगा, वरना कोई बात नहीं है। ठीक है, श्री हरिवंश अभिनव भैया बताइए। श्री हरिवंश भैया, भैया ये प्रश्न था कि जैसे आपने बोला कि नाम गान मतलब जो क्या बोलते हैं वो गाना चाहिए, वो क्या बोलते हैं पद गाना चाहिए, है ना? हरिवंश नाम की जो हिज्जू ने लिखा है, जैसे पद जैसे जैसे 84 लिखा है। तो कभी कभार ना ऐसे मतलब ऐसे कोई पद मैं तो कोई याद नहीं है पद, तो मैं ना कोई कोई पद गुनगुना रहा हूँ, तो ना मैं जैसे सेकंड पद गुनगुना रहा हूँ तो सेकंड के साथ थर्ड मिक्स हो जाता है मेरा। तो ऐसा क्या मतलब गलत है ये? नहीं नहीं, कोई गलत नहीं है। आज ही आप लोगों से बोला था, ऐसा कोई गलत नहीं है, बस गुनगुनाना चाहिए। अगर आपकी हैबिट बन रही है ना गुनगुनाने की, हर समय हम्म। नाम वाणी का स्मरण करने की, ये हैबिट बहुत मुश्किल है। आपकी पर हैबिट बन जाएगी तो करेक्शन अपने आप हो जाएगा। अभी पहले बस हैबिट बनाने पे ध्यान दो, करेक्शन अपने आप अच्छा बाद में हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक। श्री हरिवंश। शेयर हुए, शेयर हुए। चलिए आप लोगों को दर्शन कराते हैं हम एक चीज का, पर कोई स्क्रीनशॉट नहीं लेगा, ठीक है? पक्का प्रॉमिस कीजिए, कोई नहीं लेगा तो हम कराएंगे। ठीक है, चलिए आप लोगों को दर्शन कराते हैं।
जी हमारे 84 जी की ओरिजिनल टीका है, ओरिजिनल 84 जी जो पांडेलुपी है। देख ले, सब दर्शन कर लीजिए। ये महाप्रभु जी की हैंड राइटिंग है, हरिवंश महाप्रभु जी की। महाप्रभु जी की हैंड राइटिंग ऐसी थी। जय हो। ठीक है, देख लिया सबने। सब लोग दंडवत कर लीजिए मन ही मन, महाप्रभु जी की हैंड राइटिंग है। जय हो। ठीक है, तो बड़ी कृपा हुई आप सभी पे। मुझे नहीं दिखा। अरे बाप रे, मुस्कान सखी आपको नहीं दिखा। राधा, कोई बात नहीं सखी, आपको हम कभी और भेज देंगे, वन टाइम वाला। ठीक है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए मनोज जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, कहिए, शेयर। बिल्कुल शिवराज जी, आप पहले अनाउंसमेंट कर दीजिए। मतलब ये बोलना है कि ना, जैसे हमारी साधना मैया है, उनको ना हर कोई कॉल, हर कोई मैसेज कर देता है बिना पूछे, उनसे परमिशन लिए कॉल कर देना, ये कर लेना। आपके पास, अनुभव जी के पास मेरे कोई मैसेज करता नहीं है। उनको एक कॉल, अब वो भी इतनी भोली भाली, इतनी प्यारी है, किसको बुरा ना लग जाए जवाब दे देती है, कॉल उठा लेती है। तो वो ना, एक तरह से वो थोड़ा वो भी हो जाती है, उनके हस्बैंड भी है, उनकी बेटी भी है। और कोई आपके पास नहीं आता, पता नहीं क्यों, कि आपसे डर है क्या है। कोई मेरे पास तो चलो खैर आ ही जाते हैं, आपके और रघुनाथ दास जी के पास नहीं आता। मतलब बिना पूछे साथ में मेरे को कॉल कर देना और मैसेज कर देना बार बार। वो बहुत वो परेशान हो जाता है। मतलब वो जवाब देती है फिर भी, क्योंकि वो बहुत भोली है। तो एक बार कह दो उनको थोड़ा स्ट्रिक्टली सबको, क्योंकि पहले भी आपने बोल चुका है और आज भी ऐसा हुआ है। अब इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि पहले बोल चुके हैं, तब भी। अब देखिए, प्रश्न है किसी को, देखिए हम लोग अगर किसी वैष्णव से पूछते हैं तो उसको परेशान ना करें, है ना। कि हम किसी से पूछ रहे हैं, तो हम ये ना चाहे, अगर हम ऐसा करेंगे तो हम ही को अपराध लगेगा ना। तो अगर कोई भी वैष्णव है, चाहे वो साधना में है, चाहे कोई भी है, तो अगर आपको किसी को कोई प्रश्न है तो आप उनसे पर्सनल मैसेज कर लीजिए, या फिर कॉल ऐसे नहीं। हमने खुद ही मैसेज किया था थोड़े दिन पहले ग्रुप में कि भाई कॉल ऐसे ना किया करिए, बड़ा परेशान हो जाता है। हाँ, भैया को ही करते हैं सर, युवराज भैया पे करते हैं, तो साथ में एक बस कौन जा रहा है फिर। जो भी जा रहा है भैया बन जाओ, परेशान मत करो उनको। वो बेचारी भजन भाव में लगी रहती है। हम तो फ्री लोग हैं, हम तो ठलुआ व्यक्ति हैं, हम तो भजन भाव कुछ करते नहीं है जीवन में हमारे। बहुत नीच व्यक्ति है, तो हम तो आप लोगों को बता ही देंगे कि वो भजन भाव करती हैं। तो उनको परेशान ना करें आप लोग, ठीक है। तो ठीक है, तो आप लोग जो है उनको परेशान मत किया कीजिए, कॉल मत किया कीजिए। और मैसेज तो अगर कोई बात हो बहुत, तो मैसेज कर लीजिए, पर कॉल मत किया कीजिए। ठीक है, ठीक है मनोज जी। नहीं, जैसे मान लो उनको कोई क्वेश्चन हमें लगेगा ना कि इस क्वेश्चन का आंसर साधना में दे सकती है, हम खुद कहेंगे, हम मैसेज करो उनको, है ना, वो बात अलग है। अगर कोई जैसे युवराज जी को लग रहा है कि इसका आंसर मैं दे पाऊंगा नहीं, साधना में अच्छे से दे पाएगी, तो युवराज जी खुद कहेंगे आप साधना में को कर दो। बाकी तो युवराज जी के पास ही और रघुनाथ दास जी के पास ही ज्यादातर कीजिए, क्योंकि ये लोग ज्ञानी और प्रेमी लोग हैं सबसे ज्यादा। नहीं नहीं, नहीं हम ज्ञानी हैं, नहीं प्रेमी हैं, हम तो भोगी व्यक्ति हैं। खैर छोड़िए, हमारी बात तो मत ही कीजिए। ठीक है, चलिए तो। ठीक है, युवराज शिव जी, एक भजन होता है। भजन। हे भगवान, ठीक है, चलिए, आपको हम आज ड्रामा बिना करे आपको प्रेम से भजन सुनाते हैं। ठीक है, रुकिए। देखो टाइपिंग कर रहे हैं कितनी तेज। हम सभी का प्यारा भजन है। श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे। हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे। हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे।
जिस डगरिया मुरलिया की धुन आएगी, जिस डगरिया मुरलिया की धुन आएगी, जिस डगरिया मुरलिया की धुन आएगी, उस डगरिया उमरिया गुजर जाएगी, उस डगरिया उमरिया गुजर जाएगी, जिस डगरिया मुरलिया की धुन आएगी, जिस डगरिया उमरिया की धुन आएगी, उस डगरिया उमरिया गुजर जाएगी, उस डगरिया उमरिया गुजर जाएगी। वो हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। यही प्रेमी की स्थिति, कुछ देखना नहीं, कहाँ रहना है क्या नहीं रहना, जहाँ उनकी बातें सुनने को मिलेंगी वहीं हमारा पूरा जीवन निकल जाएगा। आगे कह रहे हैं, तेज नदिया की धारा बही जा रही, तेज नदिया की धारा बही जा रही, मेरी नैया उसी में बही जा रही, हम भंवर में रहे या किनारे रहे, हम भंवर में रहे या किनारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे, हम भंवर में रहे या किनारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे, श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। प्रेम रस की ये धारा बहती रहे, प्रेम रस की ये धारा बहती रहे, नित श्यामा श्री श्यामा ये कहती रहे, नित श्यामा श्री श्यामा ये कहती रहे, नित राधा श्री राधा ये कहती रहे, नित राधा श्री राधा ये कहती रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। प्रेम रस की ये धारा बहती रहे, प्रेम रस की ये धारा यूं बहती रहे, नित राधा श्री राधा ये कहती रहे, नित राधा श्री राधा ये कहती रहे, अपने जीवन को मोहन पे वारे रहे, अपने जीवन को मोहन पे वारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे, अपने जीवन को घनश्याम वारे रहे, अपने जीवन को मोहन पे वारे रहे, वो हमारे रहे, हम उन्हीं के रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे, श्याम श्यामा सदा हमको प्यारी रहे, नाम वाणी सदा हमको प्यारी रहे, जिस कुंज से वाणी की धुन आएगी, जिस कुंज से वाणी की धुन आएगी, उस कुंज उमरिया गुजर जाएगी, उस कुंज उमरिया गुजर जाएगी, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे, श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। अगर आप ये बात धीरे से बोलोगे, हृदय फट जाता है बोलते समय,
चल बता रहे हैं। जो प्रेम में खरीदे ना ये बोलते समय फट जाता है एकदम। हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे, श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। क्या बोले, शब्द नहीं है ये तो, बस क्या बताएं। जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश युवराज जी बहुत सुंदर। युवराज जी पहले एक मिनट, ये श्रुति जी का क्वेश्चन देखिए, थोड़ा गंभीर क्वेश्चन है। हाँ, गायत्री परिवार से होंगी ना आप? गायत्री परिवार से हो श्रुति दीदी? गायत्री परिवार से हो आप श्रुति सखी? हाँ, गायत्री परिवार से हैं। तो होता है गायत्री परिवार में, क्या कर सकते हैं, बहुत तरह के लोग हैं। आप गायत्री मंत्र जपती हो सुबह शाम 3 काल में श्रुति सखी? कभी भी नहीं जपा तो जपरा भी मत। अच्छा है, बची हुई हो अभी तक। जय हो, नाम वाणी सदा हमको प्यारी रहे। जय हो युवराज जी, ये तो बढ़िया काम हो गया सच में। ये तो बड़ा अच्छा काम हुआ। आपने जपा भी नहीं तो जपना भी मत, अभी तक बची वैसे हो आप। मम्मी पापा ने फोर्स नहीं किया जपने को, बेटा जब 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 जब। अरे नहीं जपा तो आप क्यों उसके पीछे पड़े हो? जपने तो अच्छी बात है, नहीं जपना दो तो जो है ठीक है, आप जो है मत जपो। और देखो क्या होता है ना, शास्त्र की आज्ञा नहीं है, गायत्री मंत्र हर किसी को जपने की आज्ञा नहीं दी गई है शास्त्रों में। जिसका यज्ञ संस्कार हुआ है वही गायत्री का जाप कर सकता है। महामृत्युंजय जपती थी, कोई बात नहीं सकी, हमसे भी से गलतियां हुई हैं, हमने भी खूब माराई करी है महामृत्युंजय की, तो हो जाता है, गलतियां सभी से होती है, हम लोग इंसान हैं, और कोई बात नहीं, अब जो हो गई है तो कर, उसको छोड़िए, आगे से मत कीजिएगा। नाम जप कीजिए, वाणी का पाठ कीजिए, किसी ओम जिस मंत्र में लिखा हो प्रणव, उस मंत्र का जप मत कीजिएगा, चाहे कोई भी मंत्र हो, है ना। क्योंकि जो प्रणव है और ये गायत्री मंत्र, सबका अधिकार हर किसी को नहीं है, और हमको चाहिए भी नहीं अधिकार। क्यों चाहिए? हम तो देख रहे हैं ऑनलाइन लोग मरे जा रहे हैं जन्म जपने के लिए, हमको अधिकार है, हमको नहीं अधिकार है, हम स्त्री हम भी जप सकते हैं। क्यों क्यों तुम क्यों परेशान हो रहे हो? ये यही एक मार्ग है भगवत प्राप्ति का, क्यों पीछे पड़े हो? जो मना किए जा रहे हो मत करो, क्या जरूरत है? हम भी चढ़ने लगे, हम भी करेंगे, हम क्यों नहीं करेंगे भाई? इतना सहज मार्ग महाप्रभु जी ने बांटा है, नाम वाणी का आश्रय लो। क्या तो उनको तो लगता, उनसे क्या बोले जाकर के, वो नहीं जानते इस महत्व को। ये है कि भाई क्या बोला जा सकता है, तो इतने इतने मार्ग हैं चलने के, वही एक मार्ग नहीं है, तो आप वो सब मत जपना, गुरुदेव की आज्ञा नहीं है, शास्त्रों की आज्ञा भी नहीं है। आप जो है, जिसे हमें श्री कृष्ण से मिलाया, जय हो, बहुत अच्छी बात है, पर फिर भी महामृत्युंजय का जाप आपको नहीं करना है, क्योंकि हर किसी को आज्ञा नहीं है। ठीक है, तो आपसे आप जो है नमः शिवाय का जप करना चाहो तो कर सकती है। पंचाक्षरी मंत्र है नमः शिवाय, बस ओम नमः शिवाय नहीं, सिर्फ नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र है, इसका जप आप कर सकती हो, नमः शिवाय का, और किसी का जप मत करना। हमारे यहाँ स्कूल में प्रार्थना के समय गायत्री मंत्र कराते थे कि हाँ आप क्या कर सकते हैं। हमारे स्कूल में तो कुछ और ही कराते थे, आपका तो गायत्री मंत्र कराते थे, हमारा तो पूछिए मत क्या कराते थे। तो जो कराते थे अब क्या कर सकते हैं। श्री हरिवंश निशा सखी, आप कुछ कहना चाहती है क्या? श्री हरिवंश प्रभु जी, मैं इस्कॉन से हूँ, जी और जी, मैंने कल हरे कल कल से ही मैंने ये ग्रुप ज्वाइन किया है। जी तो जी। प्रभु जी, आपने अभी बताया कि ओम से नहीं करना है, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जो मंत्र है, क्या हम्म। हमें वो भी नहीं बोलना है? नहीं मैं नहीं तो हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे जो इस्कॉन का है, मैं हम्म वही माला जप करती हूँ। हम्म। तो ये नहीं नहीं, मंत्र आप भेज। नहीं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय भी नहीं जपना, आप नमो भगवते वासुदेवाय जप सकती हो, ओम हटा दो। अगर आपको जपना ही है तो नमो भगवते वासुदेवाय, ठीक है। तो कि ओम जो शब्द है ना वो प्रणव है, वो हर किसी को, हर कोई नहीं जप सकता, जिसका ये जिसका जनेऊ हो चुका है वही ये जप सकता है, तो अपराध लगता है अगर जपोगी आप तो आप जो है नमो भगवते वासुदेवाय, क्योंकि मतलब उसका क्या है, नमो भगवते मतलब भगवते वासुदेवाय, जो भगवान वासुदेव मैं आपका नमन करता हूँ, ये तो मतलब है ना उसका, नमो भगवते वासुदेवाय। तो ओम को हटाने से उसका तात्पर्य भी नहीं बदला, है ना, मतलब भी नहीं बदला मंत्र का, और जो है उसका भाव भी पूरा हो गया और आपको अपराध भी नहीं लगा। तो आपका भाव है तो नमो भगवते वासुदेवाय कर सकती हो। बाकी जो प्रभुपाद जी की आज्ञा है 16 माला वही करो, प्रभुपाद जी की आज्ञा का पालन करो, यही अपने जीवन का सार बना लो। हम मर जाएं चाहे कर जाएं, पर ये 16 माला नहीं छूटनी चाहिए, इस बात को अपने जीवन का सार बना लो।
और आपको सच बता रहे हैं ये 16 माला आपको बहुत कुछ प्राप्त करा देगी, बहुत कुछ। हर एक नाम बहुत पावरफुल है। जी प्रभु जी, ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ठीक है, तो शिव जी को शयन कराते हैं हम लोग। तो हमें एकादशी व्रत करना चाहिए कि नहीं? अब दीक्षा होगी या नहीं भैया? एकादशी रखिए, किसने मना किया आपको एकादशी रखने से? जब तक दीक्षा नहीं होती तब तक नहीं छोड़नी है एकादशी। एकादशी सबको रखनी है। हम तो आपको बिल्कुल नहीं कहेंगे एकादशी छोड़ना है आपको। ठीक है, चलिए शिव जी को शयन का। अच्छा, आरती सखी जी, एडवांस आरती सखी, आप कुछ कहना चाहती हैं क्या? जी जी बताइए। वंश बोरी सखी। जी अक्सर क्या होता है कि हम एक मिनट भी बिटिया, वो अक्सर ना हम ऐसे कथा के समय पे ना काम निकाल लेते कि कथा भी कंटिन्यू रहेगी, और तो हम ना उस समय पे बर्तन साफ कर रहे थे जब आपने वो हरिवंश जी द्वारा जो चतुरासी जी का दर्शन करवाया होगा, और हम मोबाइल ढूंढे, गीले हाथ थे, इतने में आप करवा चुके थे। तो अभी ना हम उस कृपा से वंचित रह गए हैं, तो वो कृपा हमें भी चाहिए। कराते कराते आप मुस्कान सखी आप भी कर लेना। जी देखिए जी देखिए, श्री राधा श्री हरिवंश। देखिए दर्शन कीजिए सब लोग। ठीक है, आप जिन्होंने देखा था वो सब दर्शन कर लीजिए। महाप्रभु जी की हैंड राइटिंग है, साक्षात बंशी ने लिखा है ये। ठीक है, तो बंशी अली ने लिखा हुआ है, बंशी की हैंड राइटिंग है ये। ठीक है, हो गया सबका? थम्स अप कर दीजिए अगर हो गया हो तो। जय हो। ठीक है, जय हो, सबको हो गया। और कुछ मिलेगा तो भी करा देंगे, आप निश्चिंत रहिए। अब मेरा दिमाग चला सेवक वाणी ढूंढने का। सेवक वाणी मिलेगी तो वो कराएंगे। हम दिमाग लगा रहे हैं कि सेवक वाणी जी हमको मिले। ठीक है, चलिए शिव जी को शयन करवाते हैं। कोई शयन की भैया सेवा करेगा? वो हाँ वैष्णव अपराध, वो वैष्णव अपराध का वो क्षमा आपने बोला 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 था ना, वो मनोज भैया बोलेंगे रोज। रोज नहीं युवराज, बोला था, हफ्ते में एक बार बोला था। ओ अरे हफ्ते भैया, में एक बार, अच्छा अच्छा। अनुभव अभिनव प्रभु जी आदरणीय मेरे, हफ्ते में एक बार। ठीक है मनोज प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी। जी ये साधना मैया करवाएगी। अब हाँ, वैष्णव अपराध माफ करने का वो होता है ना, तो वही ठीक है ठीक है। और और कल होगी राधा नाम का ही बोला था इन्होंने। अरे भाई, अब परसों एक चर्चा होगी वैष्णव अपराध पे जो युवराज जी करेंगे, 1 घंटे का, एक नहीं घंटे का। महाराज, अभी हिज्जू का चरित्र चला है, लोग पकड़ के पीटेंगे आपको। आपका स्कंद पुराण लेके आ रहे हो बीच में। हमें महाप्रभु जी का चरित्र चलने दो अच्छे से। अभी लोग कहेंगे ये अब हमारे व्यास नंदन आज हो नहीं पाया है पूरा, अभी भोरी सखी का पद भी करना है। अभी अब देश में वैष्णव अपराध ले आओगे तो भाई हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एक दिन का चरित्र कम हो जाएगा, फिर आप लोग को ही से निपटिएगा। ठीक है। पर ये युवराज जी, अगर मैं आपको हर हफ्ते एक बार ये वैष्णव अपराध सबका माफ हो जाए, ये वाला आपने करना है, ये जी वाला जी सबसे करवाना है कि वैष्णव अपराध। और ये आप कराओगे, मैं नहीं कराऊंगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जी, किसी को शयन सेवा लेनी है श्री जी की? कोई शयन सेवा लेना चाहेगा? अब ना भैया आप नहीं लीजिए, आप हर बार गड़बड़ करते हैं। और कोई लेना चाहेगा? सुमित भैया आपको याद है? जी हमने लिख के रखा है। अरे वाह, ठीक है ले लीजिए। एक सेकंड ना। राधा वल्लभ लाल की जय। नैनों में नींद भर आई मेरी प्यारी जूके, आँखियों में नींद भर आई मेरे लाडो जूके, प्यारी जू को दूध पिवावे, कौन मेरी प्यारी जू को दूध पिवावे, कौन खिलावे मलाई मेरी प्यारी जू को, नैनों में नींद भर आई मेरी प्यारी जू को, मैया किशोरी जू को दूध पिवावे, मैया किशोरी जू को दूध पिवावे,
बाबा खिलावे मलाई मेरी प्यारी जू को, नैनों में नींद भर आई मेरी प्यारी जू को। कौन किशोरी जू के सेज सजावे, कौन मेरी प्यारी जू के सेज सजावे, कौन उड़ावे रजाई मेरी श्यामा जू को, नैनों में नींद भर आई मेरी लाल जू को। ललिता विशाखा सेज बिछावे, ललिता विशाखा सेज बिछावे, हित सजनी ओढ़ावे रजाई मेरी श्यामा जू को, नैनों में नींद भर आई मेरी श्यामा जू को। कौन किशोरी जू के चरण दबावे, कौन किशोरी जू के चरण दबावे, कौन करे सेवकाई मेरी श्यामा जू के, नैनों में नींद भर आई मेरी श्यामा जू के। लाल जू किशोरी जू के चरण दबावे, लाल जू किशोरी जू के चरण दबावे, हम सखियां करे सेवकाई मेरी श्यामा जू के, नैनों में नींद